नमस्कार दोस्तों। प्लेज कौन कर सकता है? प्लेज का जनरल रूल है कि जो गुड्स का ऑनर है वही प्लेज कर सकता है, लेकिन इसके एक्सेप्शंस भी है जहाँ पर ऑनर के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति भी प्लेज कर सकता है। जैसे एक मर्केंटाइल एजेंट है, कोई ऑनर है और उसका कोई ऑथोराइज्ड एजेंट है, तो वो एजेंट भी उसके अथॉरिटी की सीमा तक गुड्स को खुद भी प्लेज कर सकता है, तो वो प्लेज भी वैलिड है। दूसरा, कोई वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में ऑनर और किसी और पार्टी के बीच में कोई वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, और वो वॉइडेबल किस वजह से है? फ्रॉड की वजह से है, या अनड्यू इन्फ्लुएंस की वजह से है, या फ्री कंसेंट नहीं थी। और लेकिन वहाँ पर भी अगर ऑनर की कंसेंट थी और कॉन्ट्रैक्ट उसने रेसिड नहीं किया है, तो उस केस में जो जो नेक्स्ट जो अदर पार्टी है जिसके पास गुड्स हैं, पोजेशन में है उसके, वो भी इसको प्लेज कर सकता है, बशर्ते प्लेज करने तक वो कॉन्ट्रैक्ट ऑनर के द्वारा रेसिंड नहीं कर दिया गया हो। थर्ड पॉइंट है प्लेज बाय अ पर्सन हैविंग लिमिटेड इंटरेस्ट। जहाँ पर गुड्स में किसी व्यक्ति को लिमिटेड इंटरेस्ट है, तो उस लिमिटेड इंटरेस्ट की सीमा तक वो उसको किसी और व्यक्ति को प्लेज कर सकता है। प्लेज बाय को ऑनर्स, जहाँ एक से ज़्यादा मालिक हो किसी गुड्स में, तो एक भी कोई भी को ऑनर सह स्वामी किसी बाकी दूसरे लोगों की दूसरे को ऑनर्स की सहमति से किसी और पार्टी को प्लेज कर सकता है। नेक्स्ट है प्लेज बाय सेलर इन पोजीशन आफ्टर सेल। जैसे मान लीजिए गुड्स का सेल हो चुका है, उसके बावजूद भी किसी व्यक्ति के पास पोजीशन में वो गुड्स हैं, तो वो भी उसको किसी और व्यक्ति को प्लेज कर सकता है, बशर्ते सामने वाली पार्टी जिसको प्लेज किया गया है, यानी कि जो पोनी है, उसको उसने गुड फैथ में एक्ट किया हो और उसको ये नहीं पता हो कि गुड्स किसी और को सेल हो चुके हैं। उसी तरह से सिमिलर पॉइंट है लास्ट, प्लेज बाय बायर इन पोजीशन आफ्टर सेल, बिफोर सेल। सपोज सेल होने से पहले किसी व्यक्ति के पास गुड्स उसके पोजीशन में थे और उसने वो किसी और को प्लेज कर दिए हैं, तो भी ये प्लेज वैलिड है, बशर्ते जो बायर है, जो पोनी है, उसको ये नहीं पता होना चाहिए था कि गुड्स सोल्ड हो चुकी हैं और उसने गुड फेथ में एक्ट किया हो। तो इस तरह से 6 एक्सेप्शन है जहाँ पर ऑनर के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति भी गुड्स को प्लेज कर सकता है, भले ही वो उसका ऑनर ना हो। धन्यवाद।